मुजफ्फरनगर के भारतीय कॉलोनी स्थित राजकुमार वर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती उषा रानी द्वारा अपने पुत्रवधू भावना वर्मा पर लगाए उत्पीड़न के आरोप पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे पुत्र शशांक वर्मा की शादी भावना वर्मा के साथ 24112-015 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही लगातार दोनों का विवाद चला रहा। विवाद के चलते 2024-24 में दोनों का विवाद काफी बढ़ गया। विवाद के चलते माननीय न्यायालय द्वारा दोनों का तलाक हो गया। शशांक वैद भावना वर्मा को एक पुत्री भी है जिसकी उम्र करीब 7 से 8 साल है। वह अपनी माता के साथ रहती है। कई बार हमने उससे मिलने का प्रयास किया लेकिन हमें उससे नहीं मिलने दिया। वहीं भावना वर्मा की सास उषा रानी ने यह भी कहा कि मेरे पति द्वारा 2021 में एक मकान भारतीय कॉलोनी में खरीदा गया था जिस पर वह तलाक होने के बाद भी कब्जा कर हुए है। हमें वो मकान में जाने से रुकती है। हमने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को भी की है। कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष विशाल मित्तल, जिला प्रभारी अर्पित अग्रवाल, जिला प्रभारी महिला मोर्चा नीति संघ, जिला महासचिव महिला मोर्चा शेफाली जैन से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने पुलिस की मदद से हमें घर में प्रवेश कर दिया लेकिन हमें अब ये डर है कि वो हमें किसी झूठे मुकदमे में फंसा दे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह भी कहा कि हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारा मकान खाली कराकर हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा नाम उषा रानी है, पत्नी राजकुमार वर्मा, मुजफ्फरनगर निवासी हूँ। और हमारे बेटे की शादी, शशांक वर्मा की शादी पवन वर्मा की पुत्री भावना वर्मा के साथ 2015 में हुई थी, 24/11/2015 को। जब मेरा बेटा उदयपुर सर्विस करता था, ये शादी के तुरंत बाद उदयपुर चली गई थी। उसके बाद बेटे का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, ये दिल्ली आ गई। और वर्ष 2021 में इनके द्वारा मांग की गई कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ और मुझे मुजफ्फरनगर में ही रहना है, मुझे अलग मकान लेकर दो। इन्होंने काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया कि मुझे तो अलग मकान चाहिए, मुझे लड़के के साथ नहीं रहना है। तब मेरे पति का उसी दौरान 2021 में रिटायरमेंट हुआ था, वो मंडी समिति में सर्विस करते थे। तब हमने बच्चों की खुशी के लिए इनको रहने के लिए एक मकान 2000 भरतिया कॉलोनी में 186/16 भरतिया कॉलोनी ये मकान लेके दिया। कुछ दिन मैं भी रही इनके साथ में, लेकिन बेटे के जाने के बाद में ये मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। कभी मैं फिर अपने बड़े बेटे के पास आ जाती थी, कभी बिटिया के पास चली जाती थी। लेकिन 2024 से इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तब लड़के का सामान भी बाहर फेंक दिया। और इन्होंने एक दिन, जबकि बेटा अपनी लड़की व्योमी वर्मा से मिलने के लिए आया था, तो इन्होंने 10-12 गुंडों को बुलाकर उसको काफ़ी पिटवाया और इसी को 112 नंबर पर कॉल करके हमारे लड़के को ही पकड़वा दिया पुलिस में। ये हमारी लड़के को मारने आया था। तब बेटे का वहाँ से सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से 107/16 में चालान हुआ, जो भी 151 में जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद से बेटे ने तलाक का मुकदमा डाल दिया। तलाक के मुकदमे के बाद अब 2026 में, मार्च 2026 में परिवार न्यायालय, मान्य न्यायालय द्वारा सब दलीलों को सुनने के बाद, वकीलों की बहस सुनने के बाद में 16 मार्च 2026 को इनका तलाक भी हो गया है। लेकिन जो मकान 2021 में लिया गया था भरतिया कॉलोनी में, जो कि पूरा मकान अब मेरे नाम है, लेकिन ये पूरा कब्जा करे हुए है। ये कहती है कि मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। अब हमें इस मकान में रहना है। कभी ये बाहर निकाल देती है, कभी अंदर कर देती है, लेकिन पूरी तरह से रहने नहीं देती। अभी की बात है कि हमने मकान में अपने ताले पहले इन्होंने अपने मकान में एक ताले की जगह 2 ताले डाल दिए थे, तो अब हमने एक ताला डाला और उसकी रिपोर्ट हमने पुलिस में और थाना नई मंडी को भी करी। लेकिन आकर इसने हमारे दोनों ताले तोड़ दिए और हमें मकान में रहने नहीं देती थी। तब भारतीय किसान यूनियन ने, हमने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को भी काफ़ी प्रार्थना पत्र दी, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं हुई थी। अब भारतीय किसान यूनियन के अर्पित अग्रवाल जी, नीति संघल जी और विशाल मित्तल जी ने पुलिस की मदद से हमारी सहायता करी, हमें मकान के अंदर प्रवेश दिलाया। अब हम उसमें रह रहे हैं। अब 2-3 दिन से हम उसी मकान में हैं, लेकिन अब भी हमें परेशान करती कि मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। बदतमीज़ी से पेश आ रही थी कि कभी रात को ही पानी बंद कर देती है, कभी लाइट बंद कर देती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें परेशान ना किया जाए और हमें थोड़ा सा पुलिस का प्रोटेक्शन भी दिया जाए। मैं इन लोगों की, जिन्होंने कि मुझे इस मकान में प्रवेश दिलाया, भारतीय किसान यूनियन भानु जी की पार्टी ने, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। भगवान इनको खूब तरक्की दे। ये महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बस मुझे यही कहना है कि हमें
कोई परेशान ना करे या ये हमें किसी गलत केस में ना फंसा दे, क्योंकि ये चाहती हैं कि पूरा मकान मेरे नाम कर दिया जाए, इसीलिए ये हमें इस मकान में रहने नहीं देते थे। मेरा नाम विशाल मित्तल, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर। ये महिला उचरानी हमारे पास आई थी हमारे दफ्तर में, अपनी परेशानी बताई। ऐसे ऐसे ने अपने बहू के पीड़िता ये आई, अपनी बहू से पीड़ित होके ये बोली कि मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इस एज में ये जाएंगी कहाँ। हमने इस एज में शासन प्रशासन की मदद ली है। मैं शासन प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। शासन प्रशासन ने इनको घर में एंट्री दिलवाई है। ये महिला आज भी डरी हुई है कि इनकी बहू कभी इनका पानी बंद कर देती है, कभी बिजली काट देती है। मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़कर कि इनका प्रशासन की सुरक्षा दें इनको, और जो भी इनकी दिक्कत है वो सारी पूरी करी जाए। धन्यवाद।